बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 3 की उर्दू की बुक कर रहे हैं और इसका जो सबक नंबर 3 है इसको हम करेंगे। इसकी हम रीडिंग करेंगे और रीडिंग तो सबक नंबर ये 3 है। इसका नाम है बेमिसल है ज़ाते रसूल करीम ख़त्मुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो सोचें और बताएं। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और इनको हमने बताना है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुताल्लिक़ जो दो जुमले हैं वो बताएं। तो दो खूबियाँ उनकी बतानी हैं उनके बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की अमानतों की हिफाजत करते थे। यहाँ ये नीचे ये पूछा गया है कि अगर आपको किसी की कोई गुमशुदा चीज़ मिलेगी तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर यही है कि अगर मुझे किसी की गुमशुदा चीज़ मिले तो मैं उसे मालिक तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर मालिक ना मिला तो असातिज़ा किराम के हवाले कर दूँगा। यानी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अगर मुझे कोई चीज़ किसी की मिलती है तो मैं उसको जो है उसके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और अगर ना हुई तो मैं अपने असातिज़ा किराम को दे दूंगी ताकि वो उसके मालिक को ढूंढकर उसको दे दे। क्या आप जानते हैं कि दयानतदारी के लफ्ज़ मायने रास्तबाजी और अमानतदारी के हैं। अमानतों की हिफाजत करना, लोगों के हकूक़ अदा करना, किसी के राज की हिफाजत करना, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना, माल में मिलावट ना करना, अच्छा और नाकस माल मिलाकर बेचने से इज्तनाब करना वगैरह दयानत की ही सूरतें हैं। जो है हम इसकी जो है रीडिंग शुरू करते हैं। मिसल है ज़ाते रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। सबसे पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं वो लिखे गए हैं। सस्ताने, अजनबी, मिंबर, सखावत, सिफ़ात, सादिक, मुहार। उसके बाद यहाँ है कि मदीना मुनव्वरा में खजूरें कसरत से पैदा होती थी। इर्द गिर्द से लोग खजूरें ख़रीदने के लिए यहाँ आते थे। एक मरतबा कुछ लोग खजूरें ख़रीदने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सफ़र करते करते वो लोग जब थक गए तो सुस्ताने के लिए मदीने से बाहर कुछ देर के लिए ठहर गए। इतने में वहाँ एक अजनबी शख्स आया। उस शख्स ने मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊँट देखकर पूछा कि क्या ये ऊँट आप मुझे बेचोगे। मुसाफिरों ने कहा कि अगर वो उन्हें इतनी मिकदार में खजूरें दें तो वो बदले में उसे ऊँट दे देंगे। सौदा तय होने के बाद उस शख्स ने ऊँट की मुहार पकड़ी और शहर के अंदर चला गया। उस शख्स के जाने के बाद मुसाफिरों को ख्याल आया कि वो तो उस आदमी को जानते ही नहीं। अब ऊँट की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करें। थोड़ी देर गुजरी तो उस अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए से ढेर सारी खजूरें भिजवा दी। साथ ही पैगाम दिया कि अपने ऊँट की कीमत के बराबर खजूरें तोलकर पूरी कर लो और बाकी खजूरें आपकी दावत के लिए हैं। मुसाफिर अजनबी शख्स की दयानतदारी और सखावत पर बेहद खुश हुए। वो लोग खजूरें खाकर जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो अजनबी शख्स मस्जिद के मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा है। मालूम हुआ कि वो अजनबी शख्स अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपनाह खूबियाँ थीं, जिनमें नुमायाँ खूबी दयानतदारी थी। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाप तोल में कमी ना करते। इन्हीं खूबियों की वजह से मक्का मुकरमा के लोग आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। सादिक का मतलब है सच्चा और अमीन का मतलब है ईमानतदार। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानतदारी को ईमान की एक शर्त करार दिया और फरमाया, जिसमें ईमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं। हमें चाहिए कि हम नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। ठहरें और बताएं, ईमानतदारी से मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। ईमानतदारी से मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें ईमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं। हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं।
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔